नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स की कारोबार से मुतल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं खिताब। सरकारी जमीन या काश्तचराई वापस लेने के दौरान किसी भी गरीब के मकान के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नामी दहशतगर्द तंजीम को मरकजी सरकार ने दिया ममनुआ करार और बंगलुरु में 5 रोज तक जारी रहने वाला एरो इंडिया शो इख्तिताम पजीर। एरो शो के दौरान LCA तेजस मार्क 1 सबकी निगाहों का रहा मरकज। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स की कारोबार से मुतल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है लचकदारी, बाअसर और गलबा। टाइम्स ग्रुप हर साल कारोबार से मुतल्लिक आलमी सरबराह की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देता है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस से उन मुफक्किरीन, पॉलिसी साजों और माहिरीन तालीम और कंपनियों के सरबराहों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म दस्तियाब होगा जो कलीदी इक्तसादी चैलेंजेस का हल फराहम करना चाहते हैं। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में 200 से ज़्यादा सरकर्दा ताजिर 40 मुजव्वज़ इजलासों में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में मौजूदा सरकार लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के फरोग को बड़ी अहमियत देती है। उन्होंने ये बात ऋषिकेश के एम्स से मुतल्लिक वजारत सेहत के एक ट्वीट के जवाब में कही। यह अस्पताल ऋषिकेश के एम्स से टिटहरी गढ़वाल के जिला अस्पताल तक 2 किलोग्राम वजन की TB दवाई ले जाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का तजुर्बा कर रहा है। यह फासला तकरीबन 40 किलोमीटर तवील है, जबकि तैयारी को पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भाजपा इस बात के लिए वादाबंद है कि वो रिश्वत से पाक सरकार फराहम करने के लिए कोशिशें जारी रखे। इन बातों का इजहार वजीर दाखिला ने आज मेघालय असेंबली चुनाव के सिलसिले में मुनक्कद की गई एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अगर मेघालय में बीजेपी बरसरे इख्तिदार आती है तो यहाँ न सिर्फ रिश्वत सतानी का खात्मा किया जाएगा बल्कि तरक्याती प्रोजेक्टों को भी जंगी बुनियादों पर तामीर करके उनको अवाम के नाम वक्फ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत के दौरान शुमाल मशरकी खित्ते में अमन की फजा कायम हुई है और आज अलहदगी पसंदी की आवाजें किसी भी जगह से सुनाई नहीं दी जा रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधौरी ने इस बात को वाज़ेह किया कि सरकारी जमीन या काश्तचराई हासिल करने के दौरान किसी भी गरीब के मकान के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। आज श्रीनगर में नामोनिगारों के साथ बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि LG इंतजामिया ने अगरचे पहले ही गरीब लोगों को ये यकीन दहानी कराई है कि सरकारी जमीन को हासिल करने के दौरान उनको तंग नहीं किया जाएगा, ताहम असर और रसूख वाले अफराद जिन्होंने सरकारी जमीनों के एक बड़े हिस्से पर नाजायज कब्जा किया हुआ है को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस बात के लिए वादाबंद है कि सरकारी जमीन को किसी भी कीमत पर हासिल करके इसको अवामी फलाह बहबूद के कामों में इस्तेमाल में लाया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने जमीन के कागजात हासिल करने के लिए तहसील ऑफिसों के चक्कर लगाने के बजाय ऑनलाइन सर्विस के जरिए हासिल करें। उपराज्यपाल महोदय ने भी बोला है और देखिए, जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि किनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कोई शक शंका किसी में रह नहीं जानी चाहिए। मतलब इट्स टोटली अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीबॉडी। और अगर कोई इसको नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसका फिर नहीं कर सकता, बट उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छोटों को और उनको नहीं तंग किया जाएगा तो नहीं तंग किया जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नामी दहशतगर्द तंजीम को लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद तंजीमों की तर्ज पर एक ममनुआ तंजीम करार दिया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि आज से इस तंजीम के साथ किसी की भी वाबस्तगी या इसकी कोई भी कार्रवाई गैर कानूनी तस्वुर की जाएगी। मरकजी सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इस तंजीम के जरिए दरअंदाजी की कोशिशें, मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के अलावा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले अंजाम दिए जा रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज को भी वक्तन फवक्तन धमकियां दी जा रही हैं। वजारत दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स समाजी राबता साइटों का भी गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए दहशतगर्द सफों में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा है। खबरें जारी हैं, पहले एक वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और वजीर मुमलिकत डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मुनक्कद करने के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस सिलसिले में वक्फ चेयरपर्सन की सदारत में आज एक आला सतह की मीटिंग मुनक्कद हुई, जहां उन तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया जो मुख्तलिफ ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में तकरीबात मनाने के लिए की जा रही हैं। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने तमाम मुतल्लिका अफसरान से ताकीद की कि वो ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुकम्मल इंतजामात बहाम रखें ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों के काम की भी सराहना की जो उन्होंने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब मुनक्कद करने के सिलसिले में किए हैं। वक्फ चेयरपर्सन ने आवाम से भी अपील की कि वो मेराज आलम की तकारीब में शिरकत करके वक्फ और दीगर हुकाम के साथ ताउन करें ताकि इन अय्याम मुबारका के दौरान ज़ायरीन को आने जाने में कोई दिक्कत पेश न आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वह मेराज आलम के अयाम मुतबरका के दौरान ज़ियारतगाहों पर फर्जंदान तौहीद के लिए माकूल और मुनासिब इंतजाम करें ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बेंगलुरु में आज पाँच रोज तक जारी रहने वाला एरो इंडिया शो इख्तिताम पजीर हुआ। इस शो में 98 से ज्यादा ममालिक ने हिस्सा लिया और फजा में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इस दौरान 32 ममालिक के वज़राए दिफा, 29 ममालिक के फजाई सरबराहन और भारत समेत दीगर ममालिक से आए हुए 73 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरान मौजूद रहे। एरो शो के दौरान भारतीय पवेलियन में 115 भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 227 अशिया की नुमाइश की गई। एरो शो के दौरान LCA तेजस मार्क 1 सबकी निगाहों का मरकज रहा। साइंस, टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद में साइंस एडमिनिस्ट्रेटरों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने आई गॉट प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नेंस कोर्स मॉड्यूल की शुरुआत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मौजूदा दौर के चैलेंजों, खासकर वबाई सूरत हाल, माहौलियाती तब्दीली और पायदार तरक्की के लिए काफी अहमियत का हामिल है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज ज़रई शोबे की मजमूई तरक्की के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। इस मौके पर शामिल लोगों से खिताब में नाज़िम ज़राअत ने कहा कि ज़रई शोबे की तरक्की के लिए जो भी इकदाम किए जा रहे हैं उनकी वजह से यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के वसाइल फराहम हो रहे हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान भी इस शोबे को अपना रहे हैं। नाज़िम ज़राअत ने मुतल्लिका अफसरों से ताकीद की कि वो ज़रई शोबे की तरक्की की तरफ किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी फराहम करते रहें ताकि ज़रई शोबा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की इंफरादियत और पहचान को ख़त्म करने के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा उनकी पार्टी उसकी भरपूर मुखालफत करेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के अवामी इत्तेहाद और इत्तफाक को अगरचे नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गईं, लेकिन लोगों ने उन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। इन बातों के इजहार डॉक्टर फारूक ने आज हजरत बल में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो ज़मीनी सूरत हाल बनी हुई है उस पर उन्हें काफ़ी तशवीश है। उन्होंने मरकजी सरकार से अपील की कि वह जम्मू कश्मीर के आवाम के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करें, न कि उन पर नमकपाशी करने का। डॉक्टर फारूक ने नौजवानों से अपील की कि वो मनशियात की बिद्दत से अपने आप को दूर रखें। महाशिवरात्रि के मौके पर महकमे फिशरीज ने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों में ट्राउट मछलियों की सेल लगाने का फैसला किया है ताकि इस दिन के मौके पर पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग आसानी के साथ ट्राउट मछलियां खरीद सकें। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज नई दिल्ली में मॉडल मुज़ाकरे यूथ फॉर लाइफ का आगाज हुआ, जिसमें शेरपा अमिताभ कांत और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट मुआविन शोमसी शार्प ने शिरकत की। एक ट्वीट पैगाम में अमिताभ कांत ने कहा कि मुज़ाकरा में आब हवा से मुतल्लिक कार्रवाई की एक अवामी तहरीक बनाने में नौजवानों के रोल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह के यौम शहादत के मौके पर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियां के एहतिमाम से मरकजी इमाम बाड़ा बडगाम में एक पुरवकार मजलिस अज़ा का इनकाद हुआ, जहां वादी के अतराफ अकनाब से आए अज़ादारों ने शिरकत करके इमाम के तई अपनी वालिहाना अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर अंजुमन शरई शियां के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अस्सफ़ी ने अज़ादारों से खिताब करते हुए हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और अमल के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली।
ریاسی ضلع کے کٹرا علاقے میں آج صبح سویرے 3.6 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی جانکاری دینے والے مرکز کے مطابق ریکٹر پیمانے پر 3.6 شدت کا ایک زلزلہ آج صبح 5:01 پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ سری نگر کے ٹی آر سی میں سنتھیٹک ٹرف پر کل ریئل کشمیر فٹ بال کلب اور محمدن سپورٹس کلب کے مابین ہیرو آئی لیگ 2022-23 کے تحت ایک میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس بات کی جانکاری آج دونوں کلبوں کے منتظمین نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ میچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد گراؤنڈ میں آئے گی اور کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھائے گی۔ ضلع کلگام کے سیاحتی مقام اہربل میں محکمہ سیاحت اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے منعقدہ 2 روزہ ونٹر کارنیول اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ضلع حکام کے علاوہ محکمہ دیہی ترقیات کے افسران اور سیاحوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ ہمارے نمائندے نے کلگام سے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ونٹر کارنیول کے دوران اہربل میں مختلف قسم کے کھیلوں کا اہتمام کیا گیا، جن میں سنو رگبی، سنو کرکٹ، سنو والی بال اور سکینگ شامل ہے۔ ڈی ڈی سی چیئرپرسن محمد افضل پرے نے ضلع انتظامیہ کی اس کوشش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے سیاحت کے شعبے کو بڑھاوا ملے گا اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیلے بھی پیدا ہوں گے۔ ڈی ڈی سی چیئرپرسن نے کھلاڑیوں اور دیگر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے شریک کھلاڑیوں میں اسناد اور میڈل تقسیم کیے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں اکنامک ٹائمز کی کاروبار سے متعلق عالمی سربراہ کانفرنس سے کر رہے ہیں خطاب۔ سرکاری زمین یا کاشتکاری واپس لینے کے دوران کسی بھی غریب کے مکان کے ساتھ چھیڑا نہیں جائے گا، ڈویژنل کمشنر کشمیر۔ جموں کشمیر غزنوی فورس نامی دہشت گرد تنظیم کو مرکزی سرکار نے دیا ممنوعہ قرار اور بنگلورو میں 5 روز تک جاری رہنے والا ایرو انڈیا شو اختتام پذیر۔ ایرو شو کے دوران LCA تیجس مارک 1 سب کی نگاہوں کا رہا مرکز۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔